अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन अपनी मर्जी से एक दिन भी ना जी सकें, तो क्या आप वाकई अमीर हैं? क्या पैसा सिर्फ दिखावे का जरिया है या असली अमीरी कुछ और है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 7वां अध्याय एक ऐसी सच्चाई उजागर करता है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। असली अमीरी इज इक्वल टू आजादी। राजीव मल्होत्रा एक 45 साल के बड़े बिजनेसमैन, भारत के टॉप 100 अमीरों में से एक थे। उनका घर मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग में था। उनके पास रॉयल्स रॉयस, फार्म हाउस, प्राइवेट जेट सब कुछ था, पर फिर भी रोज सुबह 4 बजे उठते, स्ट्रेस में रहते और एक घड़ी की तरह दिन को काटते। एक दिन जब उनकी 10 साल की बेटी ने पूछा, पापा अगर आप इतने अमीर हैं तो आप हमारे साथ छुट्टी पर क्यों नहीं चल सकते? राजीव मुस्कुराए, लेकिन उस सवाल ने उनके दिल को पूरी तरह हिला दिया। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं देता, सबसे कीमती चीज है आजादी। चैप्टर 7 हमें बताता है कि पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है, गाड़ी, घर, लग्जरी, लेकिन सबसे मूल्यवान चीज जो पैसा खरीद सकता है वो है आपकी आजादी, अपने टाइम की, अपने डिसीजंस की और अपनी लाइफ की। राजीव के पास पैसे तो थे, लेकिन उनका समय बॉस, क्लाइंट, शेयर मार्केट और बिजनेस की मीटिंग्स के हाथों बिका हुआ था। दोस्तों, क्या राजीव वाकई अमीर थे अगर वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते थे? अब बात करते हैं असली अमीरी क्या होती है। राजीव एक दिन अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड अनिल से मिले। अनिल ना तो कोई बड़ा बिजनेस करता था, ना ही उसके पास कोई लग्जरी कार थी, लेकिन वो हंसता था, आराम से जीता था, हर हफ्ते ट्रैकिंग पर जाता और अपनी मर्जी से काम करता। राजीव ने पूछा, भाई तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम इतना खुश कैसे रहते हो? अनिल ने जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास मेरी जिंदगी का कंट्रोल है। ये वही बात थी जो मॉर्गन हाउसल हमें अपने इस चैप्टर में समझाते हैं। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। पैसे से आजादी खरीदना क्यों जरूरी है? दोस्तों, यहां पर मॉर्गन हाउसल हमें 3 बड़े सबक सिखाते हैं। पहला है, असली अमीरी इज इक्वल टू समय पर नियंत्रण। अगर आप अपने मन का काम अपने समय पर कर सकते हैं तो आप सबसे अमीर हैं। नौकरी चाहे छोटी हो, लेकिन अगर आप खुद तय कर सकते हैं कि कब, कैसे और कितना काम करना है, यही आजादी है। दूसरा, मैं नहीं कर सकता से मैं नहीं करना चाहता तक का सफर। पैसे का सही उपयोग तब होता है जब आप मजबूरी से काम नहीं करते बल्कि पसंद से करते हैं। तीसरा, पैसा कमाओ लेकिन उसके लिए अपनी आजादी मत बेचो। लाखों कमाने वाले कई लोग स्ट्रेस और थकान में जीते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए अपना समय गिरवी रख दिया। दोस्तों, राजीव की जिंदगी में एक मोड़ आया जिसने राजीव की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। एक दिन जब राजीव अस्पताल में भर्ती हुआ, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के हल्के लक्षण। डॉक्टर ने कहा, अगर आपने जिंदगी का तरीका नहीं बदला तो अगली बार गंभीर होगा। वहीं अस्पताल में उन्होंने सोच लिया, अब बस। उन्होंने धीरे धीरे कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े, एक सीईओ नियुक्त किया और खुद एक साधारण जिंदगी की तरफ बढ़े। अब राजीव हर सुबह योग करते, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते और हफ्ते में 2 दिन सिर्फ वो करते जो उन्हें पसंद था, किताबें पढ़ना, पेंटिंग बनाना और ट्रेवल करना। दोस्तों, यहाँ हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने जीवन का मालिक बनना। अगर आप करोड़पति हैं लेकिन छुट्टी नहीं ले सकते तो आप गरीब हैं उस आदमी से जो महीने में 50,000 कमाता है लेकिन हफ्ते में 2 दिन आराम करता है। पैसा कमाने की रेस में शामिल रहें, लेकिन ध्यान रखें कि आप किस कीमत पर खेल रहे हैं।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जिन लोगों ने जिंदगी में पैसा सिर्फ इसलिए कमाया कि वो अपने बॉस की बात ना माने या मर्जी से काम करें, वो असल में अमीर हैं। आज जो लोग खुद तय करते हैं कि उन्हें कब, कहां और क्या करना है, उन्हें हम पहचानते नहीं, लेकिन वो चुपचाप सबसे संतुष्ट हैं। दोस्तों, अब राजीव भी उन्हीं में से एक थे। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल का मानना है कि आज के जमाने में सबसे बड़ी लग्जरी है अपने टाइम और डिसीजन पर कंट्रोल। बिना बॉस, बिना जबरदस्ती की मीटिंग्स, बिना किसी और के हिसाब से चलना, यही वो दौलत है जो दिखती नहीं पर सबसे ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, राजीव की कहानी हमें सिखाती है, अगर पैसा आपकी आजादी नहीं खरीद पा रहा तो आप उसे सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे। अगली बार जब आप किसी से कहें कि मुझे जाना है, ऑफिस है, तो सोचिए, क्या यही जिंदगी है? कमाइए जरूर, पर जिंदगी जीने के लिए कमाइए, जिंदगी बेचने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए हमारी चैप्टर वाइज सीरीज के साथ। थैंक यू।